शिव और शक्ति, सृष्टि के दो महान स्तंभ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, जब अंधकार भी नहीं था, जब समय भी नहीं था, तब क्या था? आज हम जानेंगे उस परम सत्य की कहानी जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ये कहानी है शिव और शक्ति की, दो दिव्य शक्तियों की जो अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यात्रा आपको ले जाएगी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य तक। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद खास और रहस्यमय है। हम बात करने जा रहे हैं देवी आदि शक्ति और भगवान शिव के बारे में, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्रोत हैं। आदि शक्ति जो निराकार ऊर्जा का प्रतीक है और शिव जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है, ये दोनों महाशक्तियां कैसे अस्तित्व में आईं, कैसे वे एक समय अर्धनारीश्वर के रूप में एक थे और फिर अलग हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अलग होने के बाद भी वे हमेशा साथ कैसे रहे। आज हम देवी भागवत पुराण, शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न रात, न दिन, न जीवन, न मृत्यु, तब केवल शून्यता थी। ये वो समय था जब समय भी नहीं था, जब अंधकार भी परिभाषित नहीं था, क्योंकि प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं था। इस असीम शून्यता में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था। ये प्रकाश धीरे धीरे रूपांतरित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। आदि शक्ति, जिन्हें आद्या शक्ति, पराशक्ति और महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। वे हिंदू धर्म में सर्वोच्च प्राचीन स्त्रीत्व और निराकार ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे सभी कारणों के मूल कारण हैं, सभी अस्तित्व का स्रोत हैं। ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि आदि शक्ति निराकार हैं, यानी उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। वे शुद्ध ऊर्जा हैं, शुद्ध चेतना है और शुद्ध शक्ति हैं। परंतु जब भी सृष्टि के निर्माण, पालन या संहार की आवश्यकता होती है, तब वे विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। ये उनकी महानता है कि वे निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण कर सकती हैं। जब आदि शक्ति को साकार रूप में दर्शाया जाता है, तो उन्हें आमतौर पर कई भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उनकी प्रत्येक भुजा में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनकी विभिन्न शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है। ढाल सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक है। गदा शक्ति और बल का प्रतीक है। धनुष और बाण लक्ष्य की प्राप्ति और एकाग्रता का प्रतीक है। चक्र धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। लंबी तलवार बुराई को जड़ से काटने की शक्ति का प्रतीक है। एक हाथ में वो अभय मुद्रा धारण करती है, जो भक्तों को भय से मुक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके अलावा उनके 3 नेत्र होते हैं, जो उनकी व्यापक दृष्टि, दिव्य ज्ञान और त्रिकाल दर्शिता को दर्शाते हैं। ये 3 नेत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की क्षमता का प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। देवी भागवत पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक घटना का वर्णन है। जब आदि शक्ति ने अपनी बाईं आंख खोली, तो उससे महाकाली का जन्म हुआ। महाकाली विनाश और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। ध्यान दे, यहाँ विनाश का अर्थ नकारात्मक नहीं है। विनाश नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। जैसे पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत बनाई जाती है, वैसे ही पुरानी व्यवस्था के विनाश से नई व्यवस्था का जन्म होता है। महाकाली इसी परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर जब आदि शक्ति ने अपनी दाहिनी आंख खोली, तो महालक्ष्मी का अवतार हुआ। महालक्ष्मी समृद्धि, धन, सौभाग्य और कल्याण की देवी हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। वे संतुलन और स्थिरता की प्रतीक है। और अंत में जब आदि शक्ति ने अपनी तीसरी आंख, जो मस्तक पर स्थित है, खोली, तो महासरस्वती प्रकट हुई। महासरस्वती ज्ञान, विद्या, कला, संगीत और विवेक की देवी हैं। वे बुद्धि और सृजनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तीनों देवियों का आदि शक्ति की आंखों से प्रकट होना ये दर्शाता है कि वे आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप है और सभी दिव्य गुणों और ऊर्जाओं का स्रोत आदि शक्ति ही है।
ये प्रतीकात्मक वर्णन हमें ये समझाता है कि विनाश, समृद्धि और ज्ञान तीनों शक्तियाँ एक ही परम शक्ति से उत्पन्न होती हैं। पुराणों में एक और अत्यंत सुंदर और गहन प्रतीकात्मक वर्णन है। कहा जाता है कि आदि शक्ति ने अपनी आंखें खोलने से पहले हल्की सी मुस्कान दी और उसी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये वर्णन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है। मुस्कान प्रसन्नता, सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये बताता है कि सृष्टि की रचना किसी क्रोध, दंड या नकारात्मकता से नहीं, बल्कि दिव्य आनंद और प्रेम से हुई है। ये ब्रह्मांड एक दिव्य लीला है, एक दिव्य खेल है, जो परम शक्ति की इच्छा और आनंद से प्रकट हुआ है। ये प्रतीकात्मक वर्णन आदि शक्ति के ब्रह्मांडीय सृजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वे केवल निर्माता नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। वे सृष्टि से अलग नहीं है, बल्कि सृष्टि ही उनका विस्तार है। विभिन्न पुराणों और वेदों में आदि शक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवी भागवत पुराण में आदि शक्ति को शाश्वत ऊर्जा और परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। ये पुराण बताता है कि सभी सृष्टियां, सभी ब्रह्मांड, सभी लोग आदि शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। इस पुराण में एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है, जहां स्वयं भगवान शिव ने आदि शक्ति की पूजा की। शिव की इस तपस्या और पूजा के फलस्वरूप आदि शक्ति सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। सिद्धिदात्री वो रूप है जो सभी सिद्धियां प्रदान करता है। ये घटना ये दर्शाती है कि आदि शक्ति सर्वोच्च है और स्वयं शिव भी उनकी उपासना करते हैं। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, में देवी आदि शक्ति का उल्लेख अदिति के रूप में किया गया है। अदिति का अर्थ है असीम, अनंत, जो किसी सीमा में बंधी नहीं है। अदिति को सृष्टि की आधारशिला माना जाता है। वे देवताओं की माता है और संपूर्ण ब्रह्मांड की पालन करता है। लिंग पुराण में आदि शक्ति को प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकृति का अर्थ है प्राकृतिक ऊर्जा, वह शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। लिंग पुराण बताता है कि आदि शक्ति और शिव मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। चेतना के बिना ऊर्जा निष्क्रिय है और ऊर्जा के बिना चेतना अभिव्यक्त नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये सभी वर्णन ये स्पष्ट करते हैं कि आदि शक्ति के बिना ब्रह्मांड में जीवन की स्थापना असंभव है। वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिव पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अवधारणा का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में आदि शक्ति भगवान शिव के बाएं आधे हिस्से से अवतरित हुई। इस रूप में शिव और आदि शक्ति एक एकीकृत इकाई के रूप में विद्यमान थे। इस एकीकृत रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर शब्द का अर्थ है अर्ध यानी आधा, नारी यानी स्त्री और ईश्वर यानी भगवान। ये एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसमें शिव का दाहिना आधा हिस्सा पुरुष है और बाईं आधा हिस्सा आदि शक्ति के रूप में स्त्री है। ये रूप केवल एक प्रतीकात्मक चित्रण नहीं है, बल्कि ये गहरी दार्शनिक सच्चाई को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मांड की पुरुषत्व और स्त्रीत्व शक्तियों के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव, जो शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्थिर है, निष्क्रिय है, वे साक्षी हैं। दूसरी ओर शक्ति, जो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, गतिशील है, सक्रिय है, वे करने वाली हैं। शिव के बिना शक्ति दिशाहीन होगी और शक्ति के बिना शिव अभिव्यक्त नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर रूप ये भी दर्शाता है कि परम सत्य में कोई विभाजन नहीं है। पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा, स्थिर और गतिशील, सभी एक ही परम तत्व के विभिन्न पहलू हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर की शिव ऊर्जा यानी स्थिरता, शांति, चेतना को विकसित करना चाहिए और साथ ही शक्ति ऊर्जा यानी सक्रियता, सृजनात्मकता, गतिशीलता को भी बनाए रखना चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि शिव और आदि शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में एक थे, तो फिर वे अलग क्यों हुए? इस परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे और इस पृथक्करण का सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा?
शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने पाया कि उनकी सभी रचनाएं अस्थायी थीं। वे रचनाएं कुछ समय तक तो टिकती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती थीं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार परिणाम वही था। उनकी रचनाएं स्थायी नहीं थी और निरंतरता नहीं थी। इस समस्या से निराश और परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे समझ गए कि बिना शिव की कृपा के सृष्टि की स्थायी स्थापना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने लंबी तपस्या की। वे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव साधारण रूप में नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ये रूप देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मा जी को एक महत्वपूर्ण सत्य समझाया। उन्होंने कहा कि सृष्टि की निरंतरता केवल तब संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों का संतुलित योगदान हो। केवल पुरुष तत्व से या केवल स्त्री तत्व से स्थायी सृष्टि संभव नहीं है। दोनों का समन्वय आवश्यक है। ये समझाने के बाद शिव ने एक महान कार्य किया। उन्होंने अपने शरीर के बाएं आधे हिस्से से शक्ति को अलग कर दिया। इस पृथक्करण के साथ ये स्पष्ट हो गया कि सृष्टि की प्रक्रिया में दोनों लिंगों का समान महत्व है। शिव चेतना के रूप में स्थापित हो गई और शक्ति ऊर्जा के रूप में सक्रिय हो गई। इस प्रकार शिव और शक्ति का पृथक्करण हुआ, जिसने ब्रह्मा जी को सृजन की सही दिशा और प्रेरणा प्रदान की। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि सृष्टि को कैसे स्थायी बनाया जा सकता है। पृथक्करण के बाद आदि शक्ति ने अपने सिद्धिदात्री रूप को त्याग दिया और एक शुद्ध ऊर्जा रूप धारण किया। ये परिवर्तन इसलिए आवश्यक था ताकि वे सृष्टि की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। सिद्धिदात्री रूप एक साकार रूप था, लेकिन सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के लिए ऊर्जा का निराकार स्वरूप अधिक उपयुक्त था। शुद्ध ऊर्जा रूप में आदि शक्ति सर्वव्यापी हो गई। वे हर जगह, हर समय, हर रूप में उपस्थित हो गई। वे पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सभी में व्याप्त हो गई। दूसरी ओर शिव शुद्ध चेतना के रूप में मौन प्रेक्षक बने रहे। वे निष्क्रिय हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे साक्षी हैं, दृष्टा हैं। उनकी चेतना के बिना शक्ति की कोई गति नहीं हो सकती। जबकि आदि शक्ति रचनात्मक ऊर्जा के रूप में सृष्टि, संरक्षण और विनाश की प्रक्रिया को चलाती हैं। वे सक्रिय हैं, गतिशील हैं। वे प्रत्येक क्षण नई रूप धारण करती हैं, नई रचना करती हैं। ये विभाजन वास्तव में विभाजन नहीं है, बल्कि ये कार्य का बंटवारा है। ये दो अलग भूमिकाओं की स्थापना है। शिव स्थिरता प्रदान करते हैं, चेतना प्रदान करते हैं, और शक्ति गति प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि हालांकि शिव और शक्ति अलग हो गए, लेकिन वे हमेशा से एक ही सच्चाई के दो पहलू रहे हैं। उनका पृथक्करण केवल ऊपरी स्तर पर है, गहराई में वे कभी अलग नहीं हुए। ये ऐसे है जैसे सूर्य और उसकी किरणें। सूर्य और किरणें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में किरणें सूर्य से अलग नहीं हैं। किरणें सूर्य का ही विस्तार हैं। उसी प्रकार शक्ति शिव से अलग नहीं है, बल्कि शिव की ही शक्ति है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है और शक्ति के बिना शिव का कोई प्रकटीकरण नहीं है। शिव को अक्सर शव कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्जीव। बिना शक्ति के शिव निर्जीव हैं, निष्क्रिय हैं, और शक्ति के बिना दिशा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। शिव शक्ति को दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं। उनकी एकता ही ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना, संतुलन और विनाश का स्रोत है। ये एकता कभी टूटी नहीं। ये सिर्फ दो रूपों में प्रकट हुई ताकि सृष्टि का कार्य संपन्न हो सके। इसी समझने के लिए एक और उदाहरण ले। आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता। आग है तो गर्मी है, गर्मी है तो आग है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। उसी प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है। वे दो नहीं हैं, वे एक ही परम तत्व के दो अभिव्यक्तियां हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद इसे संचालित करने की जिम्मेदारी शिव और शक्ति की संयुक्त शक्ति पर आती है।
शिव परम चेतना के रूप में स्थिर रहते हैं। वे योगी हैं, तपस्वी हैं, ध्यानस्थ हैं। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, ध्यान में लीन हैं। उनका ये ध्यान केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये सजग साक्षी भाव है। वे सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर रहे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी चेतना से धारण किए हुए हैं। शिव की यह स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि चेतना स्थिर ना हो तो ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी। शिव वो आधार है जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। दूसरी ओर आदि शक्ति अत्यंत सक्रिय हैं। वे निरंतर गतिशील हैं। वे ही सृष्टि का निर्माण करती हैं, वे ही इसका पालन करती हैं, और जब समय आता है तो वे ही इसका संहार भी करती हैं। यह तीनों कार्य एक चक्र के रूप में निरंतर चलते रहते हैं। सृजन, स्थिति और प्रलय, ये तीन अवस्थाएं हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। आदि शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होकर ये कार्य संपन्न करती हैं। जब सृजन का समय होता है तो वे सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं और ज्ञान, विद्या और कला की स्थापना करती हैं। जब पालन का समय होता है तो वे लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं और समृद्धि, स्थिरता और संतुलन बनाए रखती हैं। और जब संहार का समय होता है तो वे काली के रूप में प्रकट होती हैं और पुरानी व्यवस्था का विनाश करती हैं ताकि नई व्यवस्था की स्थापना हो सके। यह सभी कार्य शिव की चेतना की उपस्थिति में ही संभव है। शक्ति कभी भी शिव से अलग होकर काम नहीं करती। वे हमेशा शिव की इच्छा के अनुसार शिव की चेतना के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद एक नई समस्या उत्पन्न हुई। आदि शक्ति को शिव से पुनः मिलना था, लेकिन उनके पास स्थूल शरीर नहीं था। वे शुद्ध ऊर्जा रूप में थी, निराकार थी। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन सृष्टि की निरंतरता के लिए आवश्यक था। यह पुनर्मिलन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य था। इसीलिए आदि शक्ति ने मानव रूप धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्हें सती के नाम से जाना गया। सती बचपन से ही शिव की परम भक्त थीं। वे शिव को अपना सब कुछ मानती थीं। उनका संपूर्ण जीवन शिव की आराधना में समर्पित था। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। सती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। ये विवाह केवल एक सामान्य विवाह नहीं था, ये चेतना और शक्ति का पुनर्मिलन था। ये वही एकता थी जो सृष्टि के आरंभ में थी। इस विवाह के साथ आदि शक्ति और शिव फिर से एक हो गए और सृष्टि, संदर्शन और संहार का चक्र निर्बाध रूप से जारी रहा। लेकिन ये खुशी अधिक समय तक नहीं रही। एक दुखद घटना ने इस मिलन को तोड़ दिया। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। वे शिव के रूप रंग, उनकी वेशभूषा, उनकी जीवन शैली से असंतुष्ट थे। सती ने जब ये सुना कि उनके पिता ने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया है लेकिन शिव को नहीं, तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती नहीं मानी। वे अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां दक्ष ने सती के सामने ही शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। ये सती के लिए असहनीय था। अपने पति का अपमान सुनकर सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुत दे दी। सती की इस मृत्यु ने शिव को गहरे शोक में डुबो दिया। उनका दुख इतना गहरा और तीव्र था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रभावित हुआ। शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका ये तांडव विनाशकारी था। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। सती की मृत्यु के बाद शिव पूरी तरह से विरक्त हो गए। उन्होंने संसार से सभी संबंध तोड़ लिए और गहरे ध्यान में चले गए। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए। उनकी ये समाधि इतनी गहरी थी कि वे संसार से पूरी तरह कट गए। शिव की ये समाधि ब्रह्मांड के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। शिव यदि ध्यान में ही लीन रहें और संसार से जुड़ाव न रखें तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए शिव को ध्यान से बाहर लाना और संसार से पुनः जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए आदिशक्ति ने एक बार फिर मानव रूप धारण करने का निर्णय लिया।
इस बार वे हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री के रूप में जन्मी। इस अवतार में उन्हें पार्वती के नाम से जाना गया। पार्वती नाम का अर्थ है पर्वत की पुत्री। पार्वती बचपन से ही शिव की परम भक्त थी। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। वे जानती थी कि वे सती थी और शिव उनके पति थे। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव को पुनः प्राप्त करना था, लेकिन शिव गहरी समाधि में थे। उन्हें समाधि से बाहर लाना अत्यंत कठिन कार्य था। पार्वती ने शिव की सेवा करना शुरू किया। वे प्रतिदिन शिव के आश्रम जाती, वहां सफाई करती, फूल चढ़ाती, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। फिर पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल पत्ते खाकर रहने लगी, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी चकित रह गए। उनकी तपस्या ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित किया। आखिरकार पार्वती की तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव की समाधि टूटी। शिव ने पार्वती को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें सती के रूप में देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये वही आदि शक्ति हैं जो उनके अर्धांगिनी हैं। शिव ने पार्वती से विवाह किया और इस प्रकार एक बार फिर चेतना और शक्ति का मिलन हुआ। ये मिलन केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय महत्व की घटना थी। इस मिलन के साथ ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। सृष्टि, पालन और संहार का चक्र पुनः सुचारू रूप से चलने लगा। शिव और पार्वती का ये मिलन आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये दर्शाता है कि समर्पण और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। शिव और शक्ति की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक गहन दार्शनिक सत्य है जो जीवन के हर पहलू में लागू होता है। शिव और शक्ति का संबंध हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला सबक है संतुलन का। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। शिव स्थिरता, शांति और चेतना का प्रतीक है, जबकि शक्ति गतिशीलता, सक्रियता और ऊर्जा का प्रतीक है। एक सफल और संपूर्ण जीवन के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। और यदि हम केवल सक्रिय रहें, केवल भागदौड़ में लगे रहें, तो हम शांति और आंतरिक सुख खो देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। दूसरा सबक है एकता का। शिव और शक्ति अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही हैं। उसी प्रकार इस संसार में जो विविधता दिखाई देती है, वो सब एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति है। पुरुष और स्त्री, प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, सब कुछ एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। यदि हम इस एकता को समझ लें तो हम द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा सबक है पूरकता का। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरी है। उसी प्रकार जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति एक दूसरे की पूरक है। कोई भी चीज़ अकेले संपूर्ण नहीं है। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए। चौथा सबक है समर्पण का। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, संपूर्ण समर्पण किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए समर्पण और प्रयास आवश्यक है। बिना समर्पण के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। पांचवा सबक है परिवर्तन का। सती की मृत्यु के बाद आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। ये दर्शाता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ बहना चाहिए। शिव और शक्ति का सिद्धांत केवल प्राचीन दर्शन नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सभी तनाव, चिंता और असंतुलन का सामना कर रहे हैं। शिव शक्ति सिद्धांत हमें संतुलन खोजने में मदद कर सकता है। हमारे भीतर शिव तत्व, हमारी आंतरिक शांति, स्थिरता और चेतना है। ये वो हिस्सा है जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, साक्षी भाव रखता है। और हमारे भीतर शक्ति तत्व हमारी ऊर्जा, सक्रियता और कर्म करने की क्षमता है। ये वो हिस्सा है जो काम करता है, सृजन करता है, लक्ष्य प्राप्त करता है। सफल और खुशहाल जीवन के लिए हमें दोनों को संतुलित करना होगा। कार्यस्थल पर हमें शक्ति तत्व की आवश्यकता है। हमें सक्रिय रहना है, मेहनत करनी है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लेकिन साथ ही हमें शिव तत्व की भी आवश्यकता है। हमें शांत रहना है, धैर्य रखना है, सही निर्णय लेने के लिए चिंतन करना है। यदि हम केवल शक्ति तत्व में रहेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे। और यदि हम केवल शिव तत्व में रहेंगे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।
व्यक्तिगत संबंधों में भी यह सिद्धांत लागू होता है। एक स्वस्थ संबंध में दोनों भागीदारों को एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही संबंधों में भी दोनों का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। समाज में भी शिव शक्ति सिद्धांत लागू होता है। एक संतुलित समाज वो है जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को समान महत्व और सम्मान मिले। अर्धनारीश्वर का रूप हमें यही सिखाता है कि कोई भी लिंग श्रेष्ठ नहीं है, दोनों समान हैं और पूरक हैं। योग और ध्यान की परंपरा में शिव शक्ति का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंडलिनी योग में कहा जाता है कि हमारे शरीर के आधार में मूलाधार चक्र में शक्ति सुप्त अवस्था में है, इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और हमारे मस्तक के शीर्ष पर सहस्रार चक्र में शिव विराजमान है। योग का उद्देश्य इस सुप्त शक्ति को जागृत करना और उसे ऊपर ले जाना है ताकि वो शिव से मिल सके। जब कुंडलिनी शक्ति शिव से मिलती है तो साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है। ये शिव शक्ति का मिलन है, ये चेतना और ऊर्जा का मिलन है। ये अवस्था समाधि कहलाती है। ध्यान में भी हम इसी मिलन का अनुभव करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम शिव तत्व से जुड़ते हैं। हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, साक्षी होते हैं। लेकिन ये स्थिरता तभी संभव है जब हमारी शक्ति ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो। इसलिए ध्यान से पहले प्राणायाम और आसन किए जाते हैं जो शक्ति को नियंत्रित और शुद्ध करते हैं। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक बार नहीं होता, बल्कि ये एक निरंतर चक्र है। ये चक्र ब्रह्मांड के हर स्तर पर हर पल चल रहा है। सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थिति और उसका विनाश, ये तीनों शिव और शक्ति के सहयोग से होते हैं। जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो शक्ति सक्रिय होती है। वे ब्रह्मा जी के माध्यम से कार्य करती हैं और नई रचना करती हैं। फिर जब सृष्टि को बनाए रखना होता है तो शक्ति विष्णु जी के माध्यम से कार्य करती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं। और जब पुरानी सृष्टि को समाप्त करके नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करना होता है तो शक्ति शिव के रुद्र रूप के माध्यम से कार्य करती हैं और संहार करती हैं। ये चक्र अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये चक्र प्रकृति में भी दिखाई देता है। दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, सब कुछ इसी शिव शक्ति के नृत्य का हिस्सा है। दिन में सूरज की रोशनी शक्ति का प्रतीक है जो सक्रियता लाती है। रात का अंधकार शिव का प्रतीक है जो विश्राम और शांति लाता है। वसंत में नई पत्तियां, फूल शक्ति का प्रतीक है जो नई सृष्टि करती हैं। शरद में पत्तियों का गिरना शिव का प्रतीक है जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है। इस संपूर्ण कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सूत्र मिलते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला सूत्र है कि अकेलापन केवल भ्रम है। शिव और शक्ति अलग दिखते हैं लेकिन वे एक ही हैं। उसी प्रकार हम सभी परम सत्य से जुड़े हुए हैं, हम कभी अकेले नहीं हैं। दूसरा सूत्र है कि विरोधाभास में भी एकता है। शिव निष्क्रिय हैं, शक्ति सक्रिय हैं। यह विरोधाभास है लेकिन दोनों मिलकर पूर्णता बनाते हैं। जीवन में भी विरोधाभासी तत्व मिलकर संपूर्णता बनाते हैं। तीसरा सूत्र है कि समर्पण शक्तिशाली है। पार्वती ने समर्पण से शिव को प्राप्त किया। जीवन में भी जब हम पूरी तरह समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। चौथा सूत्र है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। सती का पार्वती बनना ये दर्शाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। हर अंत एक नया आरंभ है। पांचवा सूत्र है कि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। शिव की स्थिरता और शक्ति की गतिशीलता दोनों मिलकर ब्रह्मांड चलाते हैं। हमारे जीवन में भी काम और आराम, सक्रियता और ध्यान दोनों का संतुलन आवश्यक है। छठा सूत्र है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों तत्व हैं। स्त्री हो या पुरुष, सभी में शिव और शक्ति दोनों तत्व हैं। हमें अपने भीतर के दोनों पहलुओं को पहचानना और विकसित करना चाहिए। सातवां सूत्र है कि सम्मान और समानता आवश्यक है। अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री समान है। समाज में भी सभी को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। आठवां सूत्र है कि तपस्या और प्रयास फल देते हैं। पार्वती की तपस्या ने शिव को समाधि से बाहर लाया। हमारे जीवन में भी निरंतर प्रयास और साधना से असंभव भी संभव हो जाता है। नवम सूत्र है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती की मृत्यु के बाद भी शिव शक्ति का प्रेम जारी रहा। सच्चा प्रेम शाश्वत है, वो मृत्यु से भी परे है।
10वां सूत्र है कि हर कार्य का उद्देश्य है। शिव और शक्ति का पृथक्करण भी एक उद्देश्य के लिए हुआ था। जीवन में जो भी घटता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। भारतीय परंपरा में शिव और शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। देश भर में अनगिनत शिव मंदिर हैं और शक्तिपीठ हैं जहां भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना की जाती है और शिवरात्रि में भगवान शिव की। लेकिन वास्तविक उपासना केवल मंदिर जाने से नहीं होती। वास्तविक उपासना अपने भीतर के शिव और शक्ति तत्व को जागृत करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शिव से जुड़ते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को व्यक्त करते हैं। जब हम प्रेम से रहते हैं तो हम शिव शक्ति के मिलन का अनुभव करते हैं। कई साधना पद्धतियां हैं जो शिव शक्ति के मिलन पर आधारित हैं। तंत्र साधना में शिव और शक्ति का मिलन केंद्रीय विषय है। योग में भी शिव शक्ति का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन की बात की जाती है। जो साधक शिव शक्ति के तत्व को समझ लेता है वो जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार सभी की सत्य के विभिन्न पहलू हैं। वो इस द्वैत से परे उस अद्वैत को देख लेता है जहाँ सब कुछ एक है। रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी शिव शक्ति के सिद्धांत को एक अलग रूप में स्वीकार करता है। भौतिकी में ऊर्जा और पदार्थ के संबंध की बात की जाती है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के दो रूप हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो रूप है। क्वांटम भौतिकी में प्रेक्षक और प्रेक्षित के संबंध की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि प्रेक्षक के बिना प्रेक्षित का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है। ये भी शिव शक्ति के सिद्धांत से मिलता जुलता है। शिव प्रेक्षक है, साक्षी है, और शक्ति प्रेक्षित है, सृष्टि है। मनोविज्ञान में चेतन और अवचेतन मन की बात की जाती है। चेतन मन शिव का प्रतीक है जो सजग है, और अवचेतन मन शक्ति का प्रतीक है जो गहरी ऊर्जा का भंडार है। जीव विज्ञान में डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना शिव शक्ति के आलिंगन की याद दिलाती है। दो धागे एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए, अलग होकर भी एक साथ। ये सब संयोग नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान और अंतर्दृष्टि से जो सत्य जाना था, आधुनिक विज्ञान अब उसी को अलग तरीके से खोज रहा है। शिव शक्ति का सिद्धांत केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक मूलभूत सिद्धांत है। जब सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी तो शिव ने उनके शरीर को उठाकर तांडव किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के जो 51 टुकड़े किए, वे जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये शक्तिपीठ आज भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और लाखों भक्त इन स्थानों पर दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ प्रमुख शक्तिपीठों में कामाख्या असम, कालीघाट कोलकाता, वैष्णो देवी जम्मू और ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर देवी शक्ति की अलग अलग रूपों में पूजा होती है। रोचक बात यह है कि प्रत्येक शक्तिपीठ के पास एक भैरव भी है जो शिव का ही रूप है। ये फिर से दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं, दोनों सदैव साथ हैं। उसी प्रकार भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ शिव की विशेष रूप से पूजा होती है। इनमें सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ वाराणसी, महाकालेश्वर उज्जैन और केदारनाथ उत्तराखंड प्रमुख हैं। ये तीर्थ स्थल केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा केंद्र है। प्राचीन ऋषियों ने इन स्थानों को चुना था क्योंकि यहाँ की ऊर्जा विशेष है। जब भक्त इन स्थानों पर जाते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में भी शिव और शक्ति के तत्व मौजूद हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं जो ऊर्जा केंद्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। ये शक्ति का प्रतीक है। और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र में शिव विराजमान है। ये चेतना का प्रतीक है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो सभी चक्रों को पार करते हुए ऊपर उठती है और अंत में सहस्रार में शिव से मिलती है। ये मिलन परम आनंद की अवस्था है। हमारे शरीर में 2 मुख्य नाड़ियां हैं, एड़ा और पिंगला।
इड़ा चंद्र नाड़ी है, शीतल है, स्त्री ऊर्जा है, शक्ति का प्रतीक है। पिंगला सूर्य नाड़ी है, गर्म है, पुरुष ऊर्जा है, शिव का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जो संतुलन का प्रतीक है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना खुल जाती है और कुंडलिनी उसमें से होकर ऊपर उठती है। ये सब केवल शारीरिक नहीं है बल्कि ये ऊर्जा का विज्ञान है। प्राचीन योगियों ने गहन साधना से इसे जाना था। आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इन सत्यों को स्वीकार कर रहा है। भारतीय कला, साहित्य और संगीत में शिव शक्ति का विषय सदियों से केंद्रीय रहा है। नृत्य में शिव का तांडव और शक्ति का लास्य प्रसिद्ध है। तांडव शक्तिशाली पुरुष ऊर्जा का नृत्य है, जबकि लास्य कोमल स्त्री ऊर्जा का नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों में दोनों शैलियां देखी जा सकती हैं। संगीत में भी शिव और शक्ति के भजन और स्तोत्र अनगिनत है। महामृत्युंजय मंत्र शिव का है तो दुर्गा सप्तशती शक्ति की। दोनों की ध्वनि तरंगे शक्तिशाली हैं और मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। साहित्य में कालिदास का कुमार संभव शिव पार्वती की प्रेम कथा है। तमिल में थिरुमुलर की थिरुमंदिरम और कश्मीरी शैव दर्शन के ग्रंथ शिव शक्ति के गहन दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। चित्रकला में अर्धनारीश्वर का चित्रण सदियों से कलाकारों को आकर्षित करता रहा है। ये चित्र केवल कला नहीं है बल्कि ये गहरे सत्य का प्रतीक है। मूर्ति कला में नटराज की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। शिव का ये नृत्यरत रूप सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों का प्रतीक है और उनके पैर के नीचे अज्ञान दबा हुआ है। ये मूर्ति केवल कला का नमूना नहीं है बल्कि ये गहन दार्शनिक सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में कई त्योहार शिव शक्ति से जुड़े हैं। महाशिवरात्रि पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागकर भजन करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी शक्ति की पूजा होती है। हर दिन देवी के एक अलग रूप की आराधना की जाती है। दुर्गा पूजा विशेष रूप से पूर्वी भारत में शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी तरह दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा होती है जो शक्ति का ही एक रूप है। सरस्वती पूजा में ज्ञान की देवी की आराधना होती है। हर त्योहार में शिव शक्ति के किसी न किसी पहलू का उत्सव है। ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये हमें उन शाश्वत सत्यों की याद दिलाते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। अब सवाल ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस शिव शक्ति संतुलन को कैसे लागू करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। पहला, प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान आपको अपने भीतर के शिव तत्व से जोड़ता है। शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्थिरता देगा। दूसरा, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। योगासन या व्यायाम या कोई भी शारीरिक गतिविधि आपके भीतर की शक्ति ऊर्जा को जागृत करती है। ये आपको ऊर्जावान और स्वस्थ रखेगा। तीसरा, काम और आराम का संतुलन बनाएं। पूरे दिन काम ही काम नहीं बल्कि समय समय पर ब्रेक लें। जितना काम महत्वपूर्ण है उतना ही आराम भी। चौथा, सृजनात्मक कार्य करें। कुछ नया बनाएं, चाहे वो कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कुछ और। सृजनात्मकता शक्ति तत्व का प्रकटीकरण है। पांचवा, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में शिव और शक्ति दोनों का संतुलन देखा जा सकता है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा सब हमें संतुलन का पाठ सिखाते हैं। छठा, अपने संबंधों में संतुलन बनाएं। ना तो पूरी तरह निर्भर रहें और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र। स्वतंत्रता और साथ होने का संतुलन स्वस्थ संबंधों की कुंजी है। सातवां, अपने भीतर के पुरुष और स्त्री तत्व दोनों को स्वीकार करें। पुरुष हो या स्त्री, सभी में दोनों गुण हैं। कोमलता और कठोरता, धैर्य और साहस, करुणा और निर्णायकता, सभी गुणों का सम्मान करें। आठवां, नियमित प्राणायाम करें। प्राणायाम ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध करता है। अनुलोम विलोम विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि ये इड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है। नौवां, सात्विक आहार लें। भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। ताज़ा, पौष्टिक और हल्का भोजन शिव शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 10वां, आभार व्यक्त करें।
प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उन सभी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में है। आभार शक्ति को सकारात्मक दिशा देता है और शिव चेतना को जागृत करता है। ये सभी अभ्यास सरल हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। यदि आप इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें तो आप अपने भीतर शिव शक्ति के संतुलन का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने शिव और शक्ति की अद्भुत कहानी को समझा। हमने जाना कि कैसे शून्य से प्रकाश प्रकट हुआ और आदिशक्ति का जन्म हुआ। हमने देखा कि कैसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आदिशक्ति की आंखों से प्रकट हुईं। हमने समझा कि अर्धनारीश्वर रूप क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि सृष्टि के निर्माण के लिए शिव और शक्ति का पृथक्करण क्यों आवश्यक था। हमने सती की कहानी सुनी, उनकी मृत्यु का शोक और फिर पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म। हमने ये भी समझा कि ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह है गहरा दार्शनिक सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हुए, वे हमेशा एक ही रहे। उनका पृथक्करण केवल सृष्टि के कार्य को संपन्न करने के लिए था। दिव्य चेतना यानी शिव और दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति एक ही सत्य के दो पहलू हैं। भले ही वे अलग दिखाई दे, लेकिन वे वास्तव में कभी अलग नहीं होते। शिव के बिना कोई शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना कोई शिव नहीं है। शिव और शक्ति एक ही परम तत्व के स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि, संरक्षण और संहार सब कुछ इसी दिव्य संतुलन पर निर्भर करता है। ये संतुलन केवल ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को संतुलित करते हैं तो हम शांति, खुशी और संपूर्णता का अनुभव करते हैं। आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिरता और गतिशीलता, चेतना और ऊर्जा, ध्यान और कर्म, आराम और सक्रियता, सभी का संतुलन आवश्यक है। हमें अपने भीतर के दोनों पहलुओं को पहचानना और विकसित करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने अपने जीवन में शिव शक्ति संतुलन का अनुभव किया है? क्या आप इस दार्शनिक सत्य को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अपने भीतर के शिव और शक्ति को जागृत करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परम शक्ति आपके भीतर है, आपके साथ है और आपके चारों ओर है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। हर हर महादेव। जय माता दी। धन्यवाद।